किसान एकता, किसान एकता, किसान हित में जो काम करेगा, देश में वही राज करेगा। किसान हित में जो काम करेगा, देश में वही राज करेगा। नमस्कार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com में आज बात किसानों की। देश भर में किसान कृषि बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो उत्तर भारत का इलाका है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जो है कृषि बिल को लेकर के खासा विरोध है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ज़िलों में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए लोग, किसान अपने घरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक तौर पर विरोध जता रहे हैं कि ये कृषि बिल जो है वो किसानों की बर्बादी के लिए है और इसे मोदी सरकार को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए है सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी गौतम बंदोपाध्याय। गौतम दादा, ये बताइए कि इसमें किसान विरोधी क्या बातें हैं जिसको लेकर के आज आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, ये जो बिल लाया गया है और इस बिल के दो हिस्से, एक हिस्से जो सामने दिखता है, एक हिस्से जो बिटवीन द लाइंस है। पहले अगर हम देखें कि बिल पूरी कॉरपोरेट के नियंत्रण में किसी को सौंपने के लिए है। ये किसान पर भी हमला है, ये किसानी पर भी हमला है। इससे देश की, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जो कृषि पे हमला होने वाला है, जो कम जमीन की धारक, भूमि धारक जो खेती करता है, जो किसान, वो किसी से बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें जिस तरह से इन्होंने बात रखा है समर्थन मूल्यों की, ये समर्थन मूल्य जब के नीचे जब बाजार खरीद सकता है, पूरी उत्पादन जो है वो कॉरपोरेट के हाथ में, जो प्रक्रिया है वो कॉरपोरेट के हाथ में, धीरे धीरे जमीन के मालिक ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत कॉरपोरेट के हाथ में, तो पूरी एक बड़े समुदाय वो खेती से बाहर हो जाएगा। और इससे कृषि संस्कृति पर हमला है, इससे देश के खाद्य सुरक्षा पे हमला है, इससे देश के अनाज भंडारों पे हमला है। ये सब जो है ये व्यावसायिक खेती की ओर जा रहा है, अनाज की उत्पादन पे कमी होगा। ये जो प्रक्रिया है, ढांचागत प्रॉब्लम है, इसमें सिद्धांतगत प्रॉब्लम है। इसके जो आउटपुट निकालने की जो बात कर रहे हैं वो भी भ्रमपूर्ण है। इसलिए इस कृषि बिल को अगर आपस नहीं लेंगे तो देश की बर्बादी, कृषि धरी की बदहाली के ओर देश को ढकाल देंगे। इसलिए इनको वापस लेना है। अब जो प्रक्रिया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो सवाल है, जो लोगों के सुनने की जो सवाल है, लोगों की आवाज़ को समझने की जो सवाल है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उस लोकतांत्रिक मूल्य पर भी हमला है, चाहे संसद में हो, चाहे संसद की बाहर हो, सड़क पे हो। इसलिए जो किसान आज अपने संपूर्ण ताकत के साथ सामने खड़ा है, अपनी केवल दुर्दशा की बयां नहीं कर रहा है, वो देश की दुर्दशा की बयां कर रहा है, देश के लोकतंत्र की दुर्दशा की बयां कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ जो है कृषि वैज्ञानिक और किसान नेता संकेत ठाकुर जी भी हैं। संकेत जी, ये बताइए कि बहुत साधारण शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, एक आम किसान अगर छत्तीसगढ़ के इस कृषि बिल को समझने की कोशिश करे तो उनके लिए क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें, जिसके चलते आज आप लोग विरोध करने पे उतारू हैं? देखिए, इस नए कृषि बिल में 3 तरह के विधेयक आए हैं। पहला विधेयक ये है कि जो किसानों को अपने उपज को कहीं पर भी बेचने का अधिकार प्रदान करता है, तो मंडी सीमा से मुक्त हो गए किसान, ये पहली चीज़ हुई है। दूसरा बिल ये कहता है कि आप अपने उत्पाद को किसी भी व्यापारी, उद्योगपति को बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को औपचारिक मान्यता देता है दूसरा बिल। और उस बिल में ये भी प्रावधान रख दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की बाध्यता नहीं रहेगी। यानी ये शब्द ही नहीं है, उसमें ये लिखा है कि किसान और कॉरपोरेट के बीच में प्रचलित बाजार मूल्य पर
जो भी बाज़ार मूल्य है, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है, इन दो के आधार पे रेट तय कर सकते हैं। और जो तीसरा बिल है वो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल है, जिसमें कि अब सीधे सीधे कहा जाए कि आप कितना भी भंडारण कर सकते हैं उपज का। तो अगर तीनों बिलों की हम समग्रता में बात करें तो यह पहली बार इस देश के इतिहास में हो रहा है कि अब किसान को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन एक आज़ादी किसी बड़े चंगुल में फंसने का निमंत्रण भी है। ये बड़ी गुलामी की ओर ले जा रहा है, जिसमें कि अब सरकार हट रही है। अब सरकार के स्थान पे व्यापारी आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, और वो हमेशा मुनाफा का काम करते हैं। सरकार देखिए वेलफेयर स्टेट होती है, कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है ना। तो कल्याणकारी राज्य से अब हम शोषण मूलक व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, जिसमें किसान के अपनी उपज तय करने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि बाजार तय करेगा। तो इससे ये होगा कि किसान सस्ती कीमत पे अपनी उपज को बेचने को मजबूर होगा, क्योंकि बाजार का नियंत्रण अब सरकार से हट चुका है। और दूसरा, मनमाने ढंग से जमाखोरी होगी, जिसके परिणाम से जो उपज महंगी कीमत पे उपभोक्ता को बेची जाएगी। तो किसानों से कम मूल्य पे खरीदी और उपभोक्ताओं को भारी मुनाफे के साथ बेचना। तो पहली बार ये होगा इस देश में कि किसान को फसल की सही कीमत नहीं मिलेगी और उपभोक्ता को बहुत महंगी कीमत पे उपज मिलेगी। तो ये महंगाई आपके घर में आ रही है, ये थाली में पहुंच रही, मैं कहता हूँ। आशंका ही है या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? आज लॉकडाउन का 5वां दिन है, 5वां दिन। आपको याद होगा रायपुर शहर में लॉकडाउन के एक दिन पहले 70 रुपये किलो में आलू बिका, टमाटर बिका। उसकी झलक आप देख चुके हैं, पूरे शहर के लोगों ने देखा है झलक को। तो कंपनी वाले ऐसे हालात अब आने वाले समय में आपको देखने को जब चाहे तब मिलेंगे, बिना किसी वजह के मिलेंगे। अगर तेज़ बारिश हो गई तो कहानी बना दी जाएगी कि बारिश में फसल चौपट होगी इसलिए महंगा हो गया। अगर सूखा पड़ गया, 4 दिन पानी नहीं गिरा, खबर बना दी जाएगी कि सूखे के कारण फसल खत्म हो चुकी है। तो मनमाने ढंग से फसलों की कीमत अब उपभोक्ता से वसूली जाएगी, ये आशंका है। समर्थन मूल्य पर भी कोई असर पड़ रहा है क्या? क्योंकि बार बार केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, सरकार एकदम सही कर रही है, वो एमएसपी को खत्म नहीं कर रही है, लेकिन एमएसपी नाम की वस्तु को मरणासन्न कर रही है। ये एक नेचुरल डेथ है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सरकारी स्कूलों को ख़त्म नहीं किया सरकार ने, बट सरकारी स्कूल अपनी मौत मर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों को सरकार ने खत्म नहीं किया, निजीकरण को बढ़ावा दिया। ऐसा ही होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं होगी और मार्केट में एक नया पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो जाएगा, जिसमें हमेशा फसल की कीमत कम मिलेगी किसानों को। हमारे साथ युवा किसान भी है, वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या खेती में किस तरह की समस्या आ सकती है? क्या किसान वाकई में मजदूर होने की ओर है? अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो अभी एक गांव में व्यवस्था थी कि कुछ पैसे ले लिए, किसी को दे दिए, और अधिया जिसको कहते थे कि अधिया में काम कर रहे हैं, भाई हमने पैसे ले रखे थे, ज़रूरत थी, बेटे की शादी करनी थी, कुछ करनी थी, अब उसको इन लोगों ने अब एक नेचुरल प्रोसेस में ला दिया है। अब बड़े बड़े मार्केट से कंपनियाँ आएंगी, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 10 साल 15 साल का एग्रीमेंट करेंगे और बुरी तरीके से किसान पिसेगा, क्योंकि वो मुनाफा कमाएंगे और आप एक मिनिमम पैसा जो आपको मिलेगा उसी पे पूरी ज़िंदगी आप अपनी काट देंगे। एक तरीके से किसानों से 30 साल 35 साल 20 साल के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तरीके से किसानों से ज़मीन उनके पास से चली जाएगी। कुछ पैसों के लालच में लोग आएंगे और करेंगे, जो बहुत ही विकट समस्या है। आने वाले समय पे किसानों के पास ज़मीनें शायद ही रह जाएं। सारे कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं वो लालच दे के लेंगे। जैसे अभी आज बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, गाड़ी फाइनेंस करती हैं, बहुत सारे लालच देती हैं, लेकिन गाड़ी किसी के पास कुछ जमा करते करते परेशान हो जाता है। वही स्थिति ये लोग अब किसानों के साथ भी करने वाले हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कि इस कृषि बिल से निकल कर सामने आ रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यही है किसानों के लिए, वो ये कि आपको अधिकतम मूल्य क्या मिलने वाला है ये चीज़ें तो तय नहीं है, लेकिन कृषि बिल से जो चीज़ें स्पष्ट हो रही है, जिसकी बात जो है कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो ये कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। वो ज़रूर जो है उस पूरे जो इस पृष्ठभूमि से जो है एक तरीके से गायब हो जाएगा और स्थितियाँ ये बन सकती है।